अस्सलाम वालेकुम। बिटकॉइन के नेटवर्क को एक बार फिर दोबारा हैक करने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश इस साल 9 अप्रैल से बाकायदा सरफेस की गई है। 9 अप्रैल ये वही बदनाम ज़माना महीना है जिसमें क्रिप्टो मार्केट से 30 से ज़्यादा प्रोटोकॉल हैक कर लिए गए हैं और इस सारी हैकिंग के पीछे नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का नाम लिया जाता है। अब बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट का मोस्ट सिक्योर नेटवर्क समझा जाता है। वो तो अभी तक हैक नहीं हुआ, लेकिन क्या ये नॉर्थ कोरिया के हैकर्स बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक कर सकते हैं या नहीं? आज की वीडियो का ये मौजू है। मैं आपको बताऊंगा ये अटैक एक्चुअली है क्या, क्या बिटकॉइन का नेटवर्क हैक किया जा सकता है और इसमें आपको क्या परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर क्रिप्टो मार्केट का मोस्ट सिक्योर नेटवर्क भी कोई बंदा हैक कर लेता है तो फिर इस क्रिप्टो मार्केट का मुस्तकबिल क्या है, इस हवाले से अंदाज़ा लगाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल ये जो मेन पॉइंट हाईलाइट किया बिटकॉइन के को डेवलपर में से एक जैमसन लूप, इन्होंने 10 मई को ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि भाई यूनिक एड्रेसेस बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर वो वर्टिकल उसकी ग्रोथ हुई है और ये यकायक अचानक, ये याद रखिएगा। बल्कि मैं बिटकॉइन के ये एड्रेसेस के साथ साथ जो बिटकॉइन के नोड्स हैं उसका भी अगर आप डाटा देखें, जो नॉट नोड्स हैं, तकरीबन 19 अप्रैल को 761 नोट्स थे। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तकरीबन 5300 नोट्स, कहाँ 800 नोट्स और कहाँ 5500 नोट्स। ये अप्रैल के महीने से ये क्या तैयारी है, कौन तैयारियां कर रहा है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी जितनी इस हवाले से रिसर्च किया वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो अटैक किया जा रहा है, दो अटैक्स को मिला के किया जाएगा। एक को साइबर अटैक बोलते हैं और एक को अक्लिप्स अटैक बोलते हैं। ये अटैक जो है, बोस्टन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर 2015 में अपनी रिपोर्ट जारी कर चुके हैं कि बिटकॉइन के ऊपर ये अटैक हो सकता है, लेकिन 2015 से लेके आज तक ये अटैक हुआ नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन यकायक अचानक अब एआई के जो एडवांसमेंट है उसकी वजह से अब ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ें नीचे से पक रही हैं, कि कुछ रिहर्सल हो रही है। तो मैं चाह रहा था कि खुद इसके बारे में लर्न करके आपके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल गाइड करूंगा, लेकिन इसके लिए जो बेहतरीन आर्टिकल लिखा है ये द स्मार्ट ऐप ने लिखा है, मैं उसी की एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिटकॉइन के ऊपर तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा नोड। और याद रखिएगा बिटकॉइन का कोई अपना सेंट्रल कोई सर्वर नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई अपना बैंक नहीं है जहाँ पे सब चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। अगर कहीं और नेटवर्क में कोई गड़बड़ है तो कोई मेन सर्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं। बिटकॉइन सारा कंप्यूटर्स का एक जाल है जिसमें हर एक कंप्यूटर को जो इस नेटवर्क के साथ अटैच है उसको नेटवर्क नोड बोलते हैं। और एक नोड का मतलब यह है कि बिटकॉइन किस जो पूरा लेजर है उसकी जो पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, पूरा बिटकॉइन की एक हिस्ट्री उसके अंदर सेव होती है। बिटकॉइन का एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होता है जिसमें सॉफ्टवेयर जो है वो नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो ये नेटवर्क नोड रन करना इतना, क्योंकि इसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए होती है। आपने बिटकॉइन की पूरी जो कई 100 GB का लेजर है, उसका जो बुक है, उसकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसको डाउनलोड करना, क्लाउड सर्वर रन करना इतना कोई आसान नहीं है। ये भी हो सकता है, एंड मुमकिन है ये जो हैकर्स हैं इतने स्मार्ट हों कि उनका नोड एक ही या मल्टीपल नोड्स हों, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने यूनिक आईपी किसी एडवांस मॉडर्न तरीके से उन्होंने जनरेट कर रही हूँ। बहरहाल ये जो नेटवर्क हैं जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जब भी कोई नया कंप्यूटर या नोड नेटवर्क बीटीसी के नेटवर्क में ऐड होता है तो वो एक मैसेज करता है अपने नेटवर्क में, गॉसिप्स वगैरह करता है। उस गॉसिप में अभी उस हद तक ये सिर्फ अटैक जा चुका है जिसको साइबर अटैक बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक से ज़्यादा बिटकॉइन डाउन। उसमें ख़तरा क्या है? उसमें ख़तरा ये है कि मिसाल के तौर पे मैं अभी तो बिटकॉइन के फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2.5 लाख के करीब आप समझ लें कि एड्रेसेस हैं, लेकिन अगर ये जो आपस में गॉसिप्स हो रही हैं, गॉसिप का नेटवर्क ये मिलियंस में चला जाता है तो फिर ये ख़तरा है। क्योंकि जितने ज़्यादा एड्रेस होंगे, मिसाल के तौर पे जो बिटकॉइन के गॉसिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेरा कंट्रोल होता है, मेरे ही सारे नोट्स हैं, एक ही बंदा या एक ही कंपनी है जो सारे नोट्स, तो मैं कोई बंदा नेटवर्क ज्वाइन करेगा उस नए नोड को मैं किसी और जेन्युइन नोड के साथ इंगेज करने की बजाय अपने साथ इंगेज कर लूँगा। चूँकि मैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में हूँ तो इस वजह से मैं वो यही समझेगा कि शायद ये रियल नेटवर्क है, क्योंकि मैं ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को कंट्रोल करके बैठा हूँ। तो इस वजह से बड़ा थ्रेट सा महसूस होता है, लेकिन मैंने इसमें लर्न किया इसमें ऐसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन का नेटवर्क ऐसा सिक्योर नेटवर्क है कि अगर कोई नेटवर्क में ज्वाइन होता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 2 लाख
नोट्स भी उस फेक नोट्स भी उसको अटैक करने की कोशिश करें, रॉन्ग मैसेज, हिडन ट्रांजैक्शंस इस तरह करने की कोशिश करें, तो अगर एक भी जेन्युइन नोड के साथ उसकी कम्युनिकेशन हो जाती है, यानी जो मेन बिटकॉइन के नेट के साथ अटैच है, तो भी साइबर किसी किस्म का अटैक, तो जो कि मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल है अभी तक की टेक्नोलॉजी के मुताबिक। लेकिन अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि यार अगर ये है तो फिर ये क्यों लाखों सर्वर और नोड्स सेटअप किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मंतक है? इसमें भी बड़ी, या तो ये रिहर्सल हो सकती है अभी तक की, तो इसके बाद क्या होने वाला है नो बडी नोस। जो बंदा रिहर्सल कर रहा है ये वो जाने और उसका सारा प्लान जाने। दूसरा ये हो सकता है कि इस तरह टारगेटेड भी किया जा सकता है, यानी बिटकॉइन की ओवरऑल सारी ब्लॉकचेन को तो अटैक नहीं किया जा सकता, लेकिन बिटकॉइन के नेटवर्क के अंदर जैसे कि एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने अपने नोट्स वगैरह रन किए, जिस या कोई माइनिंग पूल है उसको अटैक करने के लिए किया जा सकता है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास बिटकॉइन अच्छी खासी है उसको ये अटैक करने की प्लानिंग की जा सकती है। मिसाल के तौर पे मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 BTC है, तो मैं बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करता हूँ। ये जो बिटकॉइन के सारे नोड्स का कंट्रोल जिसके पास है, ये मेरे एड्रेस को ट्रैक कर रहा है। जैसे ही मेरे एड्रेस से कोई कम्युनिकेशन होती है, मेरी कम्युनिकेशन बजाय इसके कि बिटकॉइन के मेन नेट पे हो, बल्कि वो इस हैकर्स के साथ होती है, और हैकर जो है मुझे यही शो करवाएगा कि मेरी ट्रांजैक्शन हो गई है, हालांकि मेरी ट्रांजैक्शन बिटकॉइन के मेन नेट पे नहीं हुई, उस फेक एक अलग से एक सब नेटवर्क पे जाके होगी। तो इस तरह हो सकता है, ये अंदाजे हैं सारे, अभी जेन्युइन क्या है अभी ये सारी डिटेल आएगी। और अब अगर ऐसा होता है, वैसे तो बिटकॉइन के जो बड़े बड़े नाम हैं वो इस हवाले से कोई उनकी नींदें नहीं उड़ी हुई, आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस भी वहीं पे आपको स्टेबल नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों के का आपको पता होना चाहिए। बिटकॉइन के ऊपर जब से उसकी हिस्ट्री है, रंग बिरंगे अटैक के हवाले से खबरें हैं। कभी कहा जाता है डबल स्पेंडिंग हो सकती है, कभी 51% अटैक की बातें की जा रही है। अब ये नई चीज़ सरफेस पे आई थी तो मैंने सोचा मैं खुद भी इस हवाले से लर्न करूं और आपको भी बताऊं। इन अदर वर्ड्स आपको कहना ये चाह रहा हूँ, फ़िलहाल आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारी तैयारी की जा रही है, अगर जेन्युइन ये रियल में ऐसा हैकिंग की प्लानिंग की भी जा रही है, तो ये आपके इंडिविजुअल एड्रेसेस को नहीं की जा रही, बल्कि ये मुमकिन है किसी एक्सचेंज, किसी माइनिंग पूल को हैक करने की ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं इस हवाले से कि शायद ये कोई हैकर या अटैकर नहीं है, वैसे कोई रिसर्चर्स हैं जो अपनी कोई रिसर्च रिपोर्ट करने के लिए इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से कोई मज़ीद मालूमात आएंगी तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी लर्न करूँगा और आपके साथ भी मालूमात शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।